हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काउबॉयज एंड एलियन मूवी की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 1873 में मैक्सिको शहर दिखाया जाता है, जहां के एक बीवान जंगल में जैक नाम के आदमी को बेहोश पड़ा हुआ दिखाते हैं। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। उसके पेट से खून निकल रहा होता है और फिर उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है, जिसमें एक हथकड़ी टाइप का कोई डिवाइस होता है, जिसको वो अपने हाथ से निकालने की काफी कोशिश करता है और फिर उसे पत्थर से तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 3 आदमी आते हैं जो कि वेस्ट के एक शहर की तरफ जा रहे होते हैं और जैक से वो रास्ता पूछते हैं, लेकिन जैक उन्हें कुछ नहीं बोलता है। और जैक उनके हुलिये और घोड़े पे लटकते हुए सरों को देखकर समझ जाता है वो लुटेरे या बाउंटी हंटर किस्म के लोग हैं। वो जैक के हाथ की उस डिवाइस को देखकर हथकड़ी समझते हैं और उस पे गन पॉइंट कर देते हैं। वैसे तो जैक को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो उन्हें काफी इजीली मार देता है। इससे ये पता चलता है जैक एक अच्छा फाइटर है। और फिर जैक उन लोगों के कपड़े, बूट्स, पैसे और गन लेकर उनके ही घोड़ों से वेस्ट के एक शहर की ओर निकल जाता है, जहां वो एक चर्च में जाकर अपने पेट के उस जख्म को साफ करने लगता है। लेकिन पीछे से आकर उस चर्च का पादरी जैक को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है। वो जैक से पूछता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? जैक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो पादरी पूछता है, तुम क्या चाहते हो? तो जैक उसे अपना जख्म दिखाकर कहता है, मैं ये गोली से लगे अपने जख्म को साफ करना चाहता हूँ। तभी पादरी उसकी मदद करता है और जब उसके जख्म को सिल रहा होता है तो वो जैक को बताता है, ये गोली से लगा हुआ जख्म नहीं है, ये किसी गर्म चीज से लगा हुआ जख्म है। और फिर उनके बीच में थोड़ी जान पहचान बढ़ जाती है। इसके बाद हमें शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पर्सी नाम का लड़का डॉग नाम के आदमी को परेशान कर रहा होता है। दरअसल पर्सी टाउन के वुड्रो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। पर्सी डॉग के बार में जाकर रोज शराब पीता है और उसे पैसे नहीं देता है, जिस पे डॉग को गुस्सा आ जाता है और डॉग पर्सी पे भड़क जाता है। लेकिन तभी पादरी आकर उनके बीच की लड़ाई को बचाता है, लेकिन पर्सी किसी की नहीं सुनता और बल्कि वो पूरे शहर की बेइज्जती करने लगता है और सबसे पैसे मांगने लगता है। फिर वो पैसे मांगते मांगते जैक के पास पहुंच जाता है। जैक को देखकर उससे भी पैसे मांगने लगता है। पर्सी के हाथ में एक गन भी होती है, जिसे देखकर जैक उससे कहता है, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, जिससे पर्सी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फायर कर देता है और गोली एक पुलिस वाले को जाके लगती है। और उसी टाइम वहाँ पर शहर का शेरिफ आ जाता है, जो कि पर्सी को गिरफ्तार कर लेता है, जिसपे पर्सी उससे कहता है, ये सब गलती से हुआ, मेरे पिता के आने से पहले बात को खत्म कर दो तो तुम फायदे में रहोगे। लेकिन शेरिफ उसकी नहीं सुनता है और पर्सी को गिरफ्तार कर लेता है। फिर शेरिफ पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एक फोटो को देखता है, जिससे शेरिफ को पता चलता है जैक भी एक मुजरिम है। और वहीं जैक डॉग के बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक लड़की वहां आकर जैक से उसके हाथ के उस डिवाइस के बारे में पूछती है, लेकिन तब तक वहां पर शेरिफ आ जाता है और जैक को गिरफ्तार कर लेता है। फिर हमें दिखाते हैं वुड्रो अपने एक आदमी को सजा दे रहा होता है। दरअसल 3 लोग वुड्रो के जानवरों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें वुड्रो के सारे जानवर और उन तीनों में से 2 लोग मर जाते हैं। वो तीसरा आदमी शराब के नशे में था, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वुड्रो उसे सजा दे रहा था। उसके पैर एक घोड़े से बांधकर वो घोड़े को वहां से भगा देता है। अभी वहां पर वुड्रो का एक कोलोराडो नाम का आदमी आता है, जो कि वुड्रो का राइट हैंड भी था, और वो वुड्रो को पर्सी के बारे में बताता है, क्योंकि वो उस टाइम पर्सी के साथ में ही था। तभी वुड्रो अपने लोगों के साथ शहर में आता है, जहाँ शेरिफ पर्सी और जैक को एक बग्गी में डालकर कोर्ट में ले जा रहा होता है। लेकिन वुड्रो यहाँ आकर शेरिफ को धमकाता है और कहता है, मेरे बेटे को छोड़ दो और जैक को मुझे दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, जैक असल में एक मुजरिम था। वो एक लुटेरा था। उसने अब से कुछ दिन पहले वुड्रो का सोना चुराया था। और जहाँ वुड्रो शेरिफ को धमकी दे रहा होता है, तभी दूर आसमान में एक लाइट दिखती है और जब वो करीब आती है तो वो फायर करने लगती है और लोगों को एक रस्सी से पकड़कर ले जाती है, जिसमें वो पर्सी, डॉग की वाइफ, शेरिफ और टाउन के काफी सारे लोगों को पकड़कर ले जाती है। यहीं शेरिफ का पोता दिखाया जाता है, जिसे वो लड़की बचा लेती है, जिसने जैक से उस डिवाइस के बारे में पूछा था और उसका नाम एला होता है। वहीं जैक के हाथ की वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है,
जिसकी मदद से वो बग्गी के बाहर आता है और फिर उसी डिवाइस की मदद से वो उनमें से एक स्पेसशिप को वहाँ गिरा देता है, लेकिन स्पेसशिप का एलियन वहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह को बुड्रो और उसके आदमी डॉक, पादरी, शेरिफ का पोता और काफी सारे लोग उन एलियन को ढूंढने और अपने लोगों को बचाने जाते हैं, जहाँ उनके साथ एला भी जाती है। हालांकि जैक उनके साथ नहीं जाता है, वो अपने घर जाता है, जहाँ उसे याद आता है कि वो अब से कुछ दिन पहले काफी सोना घर लेकर आया था जो कि उसने अपनी वाइफ को दिया था। लेकिन तभी वो एलियन वहाँ आए थे, सोने के साथ साथ उसकी वाइफ को भी वहाँ से ले गए थे। तो जैक उन एलियन को खत्म करने के लिए वुडरो और बाकी लोगों के साथ चला जाता है और उन लोगों को सफर करते करते रात हो जाती है। रात में काफी तेज बारिश हो रही होती है। तभी उन लोगों को रास्ते में एक बहुत बड़ा जहाज उल्टा पड़ा मिलता है। हैरानी की बात ये थी, यहाँ हजारों मीलों दूर भी कोई समुद्र नहीं था, लेकिन बारिश से बचने के लिए वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ सारे लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और फिर अपने लिए आराम की जगह ढूंढते हैं। और वहीं जैक बारिश के पानी से अपने जख्मों को साफ कर रहा था। तभी उसके पास एला आ जाती है और एलिस का फोटो उठाकर पूछती है ये कौन है। दरअसल एलिस वही लड़की थी जो जैक की यादों में थी। तो जैक एला से कहता है सिर्फ यही लड़की है जो मेरे बारे में बता सकती है। तभी जैक के हाथ की वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। तब एला कहती है यहाँ एलियन आ गए। अब वो एलियन उनमें से कई आदमियों को मार देता है। फिर वो शेरिफ के पोते को मारने वाला होता है। तभी पादरी आकर उस पर फायर कर देता है, लेकिन पादरी की गोलियों का असर एलियन पे नहीं होता है और वो पादरी को मार देता है। तभी जैक आकर अपनी गन से उसके कई गोली मारता है, लेकिन उनकी गोलियों का असर एलियन पर नहीं होता है। फिर जैक उस डिवाइस से एलियन पे फायर करता है, लेकिन एलियन वहाँ से बच के भाग जाता है। अगले दिन वो लोग पादरी को दफना के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन पे कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। तो उनमें से एक लुटेरा जैक को देखकर कहता है बॉस आप यहाँ कैसे। हालांकि जैक को कुछ याद नहीं था, लेकिन जैक ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे सब याद हो और वो उन लुटेरों से कहता है मुझे अपने अड्डे पर लेके चलो, जहाँ जैक उसके पुराने पार्टनर और लुटेरों के नए सरदार से मिलता है, जो कि जैक को देखकर खुश नहीं होता है। बताता है ये हमारा सोना लेकर हमें छोड़कर चला गया था उस औरत की वजह से। और फिर एला को देखता है और गाली देकर कहता है शायद यही है वो औरत। तो जैक कहता है अगर तुमने इसे एक और बार गाली दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो नया सरदार उसे गाली दे देता है। हालांकि जैक की पिस्तौल उन लोगों ने छीन ली थी, लेकिन जैक उसे उस डिवाइस से मार देता है, जिसकी वजह से बाकी सारे लुटेरे अपनी गन्स को नीचे रख देते हैं। तभी वहाँ एलियन आ जाते हैं जो उन सब पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच में एक एलियन शिप एला को पकड़ लेता है, लेकिन जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो किसी तरह उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब वो एक झील के पास जाकर उस शिप को ब्लास्ट कर देता है। तभी एला और जैक झील में गिर जाते हैं। तभी एला और जैक झील के बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ वो एलियन भी उस शिप से निकलकर बाहर आ जाता है, एला पे हमला कर देता है। तभी जैक उस एलियन को वहीं मार देता है। एला को देखता है तो एला मर चुकी होती है। फिर उन लोगों को एक रेड इंडियंस नाम का कबीला पकड़ लेता है, जो कि एला की बॉडी को आग में डाल देता है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है, एला फिर से जीवित हो जाती है और आग से निकलकर बाहर आती है और जैक को बताती है कि वो भी एक एलियन है। उसके ग्रह पर उन्हीं एलियन ने हमला करके ग्रह को तबाह कर दिया था। वो यहाँ गोल्ड के लिए आए हैं। वो गोल्ड को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जैसे हम डीजल और पेट्रोल को यूज करते हैं। उन्हें रोका नहीं गया तो वो दोबारा आएंगे और इतनी तादाद में आएंगे कि पूरे ग्रह को तबाह कर देंगे। और एला कहती है हमें सिर्फ जैक बता सकता है वो कहाँ है, क्योंकि जैक उनके पास से भागकर आ चुका है। उसके हाथ में जो डिवाइस है वो उन एलियंस का ही है। तो रेड इंडियन कबीले का सरदार कहता है वो जैक को सारी बातें याद दिलाने में उसकी मदद करेंगे। तो वो जैक को किसी तरह की दवा पिलाते हैं, जिससे जैक को सब याद आने लगता है। जैक को याद आता है कि एलियन उसकी बीवी के साथ साथ जैक को भी उठा के ले गए थे। एक एलियन जैक की बीवी को उसके सामने ही मार देता है, तो जैक उस एलियन को जख्मी करके वहाँ से भाग आता है। अब जब जैक को सब याद आ गया था तो वो उन सबको लेकर वहाँ पहुँच जाता है, पर एलियन की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो जैक वहाँ से भाग जाता है, ये सबको लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैक वापस आता है और अपने साथ उन लुटेरों को भी लेके आता है। फिर वो मिलकर एलियन की शिप पर डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं, जिससे काफी सारे एलियन बाहर आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। वहीं एला और जैक शिप के अंदर उस रास्ते से घुस जाते हैं जिससे जैक भागा था। अंदर जाके वो सबसे पहले उन लोगों को छुड़ाते हैं जो बंदी थे,
जिसमें डॉग की वाइफ पर्सी और शेरिफ भी थे। वो उन लोगों को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और जैक वहाँ बहुत सारे एलियंस को मारता है। फिर उसकी फाइट उस एलियन से होती है जिसने उसकी बीवी को मारा था। फिर जैक उस एलियन को भी मार देता है। एला उससे कहती है हमें इन्हें वापस जाने से रोकना होगा और वो जैक के हाथ का वो डिवाइस ले लेती है और फिर वो शिप के मेन हिस्से में चली जाती है। जैक को लगता है वो वापस आएगी लेकिन वो वापस नहीं आती है। शिप हवा में जाके ब्लास्ट हो जाता है और एला भी उसके साथ ही ब्लास्ट हो जाती है। वो अर्थ को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। शिप के अंदर जितना भी सोना होता है शिप के ब्लास्ट होने से उसकी बारिश होने लगती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं पूरा टाउन, लुटेरे, सारे लोग बहुत अमीर हो गए हैं। वो सब वही सोना बीन बीन के बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। वहीं शेरिफ जैक को बताता है कि उसने जैक को मरा हुआ घोषित कर दिया है, जिससे जैक को अब कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। और फिर जैक वहां से चला जाता है और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है।